हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो मैं दीदी के यहाँ से आ चुकी हूँ दोस्तों। तो 4.5 घंटे का जो है सफ़र मैं तय कर आई हूँ। तो काफ़ी थक चुकी थी दोस्तों। तो बस यहाँ आकर ना घर में थोड़ी देर बाद जो ज्वेलरी वगैरह पहनी थी हमने, नाक कान गले में जो भी सब कुछ ना मैं उतार कर रख दूँगी। और दीदी ने दी है, मुझे मिली है मेरे को दीदी के यहाँ। तो दीदी ने यहाँ भी गए थे जो कल। तो बस मैंने सोचा कि मैं सब सामान निकाल ही रही थी और तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। ये वाली साड़ी दी है दीदी ने मेरी। वैसे देते तो नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती दीदी ने मेरी दे दी, उन सभी को दी थी। और ये साड़ी ना मतलब कि उसने बोला था कि पसंद कर लो तुम्हें जो अच्छी लगती, क्योंकि दीदी की जो देवरानी है ना तो उनके यहाँ शॉप है। तो फिर उसने बोला कि तुमको जो अच्छी लगे तो पसंद कर लो। तो फिर मैंने यही वाली अच्छी लगी थी तो मैंने यही पसंद की थी। तो देखिए फ्रेंड्स कैसी है ये, आप कमेंट करके बताना अच्छी लग रही कि नहीं लग रही है फ्रेंड्स। है तो अच्छी, वैसे तो मैंने ऐसी पहनी नहीं थी तो मैंने सोचा इस बार ना यही ले लेती हूँ। ये देखिए, मैं और कपड़ा ना इसका बहुत ही अच्छा था तो मैंने सोचा, मैं कपड़ा देख के ली थी तो मैंने सोचा यही ले लेती हूँ मैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे ही होंगे दोस्तों। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। और तारीख हो चुकी है 3 अक्टूबर और दिन है आज गुरुवार का। तो आज है नवरात्र का पहला दिन। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि दोस्तों आप हमेशा बहुत बहुत खुश रहें और अपने जीवन में तरक्की यूँ ही करते ही जाएं। सो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी थी। तो बस मेरा, आप जानते हैं कि पहला काम क्या रहता है कि सबसे पहले मैं आंगन में झाड़ू ही लगाती हूँ, क्योंकि ना सबसे पहले अंगना द्वार जो है एकदम साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए। और आज तो माता रानी का पहला ही दिन है दोस्तों। तो बस मेरा क्या, सभी का काम यही रहता है कि सुबह सुबह झाड़ू लगाना। तो मैंने भी यहाँ लगा ली आंगन में झाड़ू। और ये जो पर्ची है ना तो यहाँ पर भी मैं लगा लेती हूँ, डेली ही झाड़ू लगाती हूँ। और सभी जगह की खिड़की दरवाजे जो भी हैं तो यहाँ ना मैं खोल दूँगी, क्योंकि ना सुबह सुबह माता रानी का आगमन तो होता ही और माँ लक्ष्मी जी का भी आगमन है। तो हमें सुबह सुबह ना दरवाज़ा खिड़की सभी खोल लेनी चाहिए। और साथ ही में ना एकदम घर की जो साफ़ सफाई है ये सभी कर लेनी चाहिए दोस्तों। तो बस मैं यहाँ ले आऊँगी बाल्टी में पानी भरकर, क्योंकि मेरे यहाँ सटक तो इतनी बड़ी है नहीं कि मैं बाहर तक लेकर आऊँ और पूरे में करूँ। तो मैं बाल्टी से ही लेकर आती हूँ। और तो अपने हिसाब से मैं जहाँ जहाँ पानी डालना रहता है दरवाजे के यहाँ आजू बाजू में तो सब में मैं डाल देती हूँ, बढ़िया ना साफ़ सुथरा कर देती हूँ। क्योंकि ना गंदा ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जिस तरह से हम अंदर अपने घर की साफ़ सफाई रखते वैसे बाहर भी रखनी चाहिए दोस्तों। और पानी डाला था मैंने बाहर और इसके बाद मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि ना मुझे बनाना है अब लंच, टिफ़िन बनाना है बच्चों के लिए। तो सबसे पहले ना मैंने आलू काट लिए हैं दोस्तों। तो आलू ना मैंने लंबी लंबी कट किए थे आज, क्योंकि अन्नू को ना बस यही फ्रेंच फ्राई जो रहती इसी प्रकार से आलू चाहिए थे। इसे बोला था इसने कि ऐसे काट कर मम्मी मेरे लिए तल देना लंबे लंबे। तो बस मैंने ना उसी प्रकार से ही जीरा आलू जो हैं तो बढ़िया से ही तल दिए हैं। और साथ ही में ना मैंने आटा जो है लगा कर रख दिया था। तो यहाँ पर ना मैंने आटा भी जो है, इसका रवा जो है फूल चुका था। तो मैं ना यहाँ पर पहले ना जो सब्जी है तो थाली में निकाल कर ना अन्नू के लिए लगा दूँगी, क्योंकि ना ये ना नहा रही है। जब तक ये आएगी तब तक ही आलू की सब्ज़ी जो है ठंडी हो जाएगी। और जो लंच बॉक्स है इसमें भी मैं लगा दूँगी, जिसमें कि आसानी से टिफ़िन लग जाता है और जो इसकी भाप वगैरह रहती है ना सारी निकल जाती हैं। तो साथ ही मैं ना अन्नू के लिए बनाऊँगी पराठे, क्योंकि अन्नू को ना आलू और पराठे बहुत ही पसंद हैं, या पूरियाँ रहती हैं तो बच्चों को ना बहुत ही ज़्यादा, मेरे यहाँ तीनों बच्चों को पसंद रहती हैं। तो बस मैंने ना यहाँ पर सब्जी बनाई और पराठे बना दिए हैं अन्नू के लिए।
तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए दोस्त हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों। अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्या बच्चों की फरमाइश जो रहती है ना तो हम वही बनाते हैं। यदि हम कुछ और बना देते हैं ना तो बच्चे फिर ना खाते नहीं हैं और टिफ़िन जो है लौटा कर ले आते हैं। तो ना मैं अन्नू को ज़्यादा कुछ ऐसा खटाई वाला दे भी नहीं रही हूँ इस समय, क्योंकि एकदम नॉर्मल सा ही खाना देना पड़ रहा है। तो मैं इसे ना अब जीरा आलू ही मैंने फ्राई कर दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना पराठे भी सिक गए हैं बढ़िया से और साथ ही ना अन्नू आ गई थी नहाकर। तो बस मैं इसकी जो टाई वगैरह है ये ना लगा दूँगी, क्योंकि इससे बनती नहीं, ड्रेस तो पहन ही लेती है। कंघी और टाई वगैरह जो भी काम रहते तो मैं ही करती हूँ इसके। सो फ्रेंड्स, काम ना काफ़ी ज़्यादा है आज और समय जो है ना बिल्कुल भी नहीं है आज, क्योंकि ना कल ही मैं आई थी, 4:30 बजे आई हूँ वहाँ से। इतना लंबा रास्ता है तो बस से ही सफ़र रहता है दोस्तों। तो मुझे जाना ज़रूरी था इसलिए मैं गई थी और अमावस थी कल तो इसलिए मैं आ गई थी। आने के बाद मैंने सोचा था कि ढेकिया लीप लूँगी, लेकिन ना मेरी ना पंजी भर की भी रत्ती भी इच्छा नहीं थी दोस्तों कि मैं घर का कुछ काम कर लूँ। एक तो कान्हा भी सो जाता है तो इसे ना गोदी में लिए लिए हाथ में मेरे वैसे ही सूजन रही, तो हाथ पैर दोनों ऐसे चुंगर गए थे ना, तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी ना मैंने ना दोस्तों कल खाना भी नहीं बनाया था। शाम को तो बच्चे ने ना मैगी ही मौलसी ने बनाई थी तो बच्चे लोग वही मैगी खा लिए थे और हस्बैंड जी है तो ये है ना बाहर से ले आए थे सब्जी अपने लिए तो उन्होंने खा ली थी। फ्रेंड्स, मेरी ना बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कल, ना हाथ पैर में इतना ज़्यादा दर्द था। कल ना मैं 9 ही बजे सो गई थी और एकदम ना हाथों में दर्द था, तो मैंने अन्नू से हाथ पैर कचरवाए जब कहीं जाके ना थोड़ी नींद लगी थी। तो दोस्तों बस बहुत ज़्यादा ही दर्द था मेरे हाथों में और इसके बाद ही ना फिर मैं जब सुबह उठी तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो मैं सुबह उठ गई थी, आज 5:15 बजे उठ गई थी दोस्तों। तो बस सुबह से ही मैं जो है अभी काम में ही लगी हुई हूँ। मैं ना बिल्कुल भी 5 मिनट का आराम नहीं करी हूँ, क्योंकि ना आज नवरात्र का पहला दिन है और घर में ना थोड़ी अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि ना मैं और काम तो करके चली गई थी, चद्दर वगैरह सभी ना धुल कर ही गई थी। एक दिन के लिए गई थी लेकिन ऐसा लगता है कि कई दिनों के लिए चली गई हूँ घर से। तो जो भी काम था हमारा ना तो मैं कर ही गई थी, खोल वगैरह और तकिया की ये सभी ना मैं धुल कर ही गई थी, चादर वगैरह मैं चेंज कर गई थी सब, जिसमें कि आऊँ तो ज़्यादा मतलब कि मेहनत ना करना पड़े। तो दोस्तों यहाँ पर लगा दी है मैंने झाड़ू और झाड़ू के साथ साथ ही लगा लूँगी यहाँ पर पोछा। पोछा लगाने के बाद ना जो भी कपड़े रखे हुए थे दोस्तों घर के और तो हमारे जो पहने हुए थे, दीदी के यहाँ गए थे तो अन्नू के मेरे कान्हा के दोनों बच्चे गए थे, मौलसी नहीं गई थी। तो जो भी कपड़े हैं तो बस मैं ना उन्हें धुल लूँगी, क्योंकि ना ज़रूरी ही है, आज धुलूँ चाहे कल धुलूँ, धुलना तो पड़ेगा ही। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ही धुल लेते हैं, फुर्सत हो जाएंगे इन सभी कामों से, क्योंकि 9 दिन माता जी के रहते हैं तो पूजा पाठ करते चलो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने जितने भी कपड़े थे ना दोस्तों तो यहाँ ले आई हूँ मैं धुल कर। और धूप भी ना अभी है, मतलब कि इतनी तेज़ भी नहीं है अभी, लेकिन धूप है तो सारे कपड़े जो है मैंने सोचा समय से ना सूख भी जाएंगे। यदि हम डाल देते हैं ना तो टाइम से यदि डल जाते हैं सारे कपड़े धूप में तो शाम तक ना बढ़िया ही सूख जाते हैं। तो मैंने ना टॉवल वगैरह जो रह गई थी तो आज मैं ये भी धुल के डाल दूँगी, क्योंकि मैं मौलसी की धुल गई थी और हस्बैंड जी की और है तो अन्नू की मैं नहीं धुली थी। तो बस इन्हीं की जो रह गई थी टॉवल धुलना बच्चों की, तो इनकी मैंने धुल दी है। और साथ ही में जो कपड़े हम पहने हुए थे दीदी के यहाँ तो ये सभी मैंने धुल दिए हैं तीनों जन के। सारा काम घर का जो करके ही ना मैं अब यहाँ ब्रश करने जा रही हूँ दोस्तों। 9 बज चुके हैं, घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन पानी, कपड़े सारा काम करने के बाद ही मैं ब्रश करी हूँ और उसके बाद ही मैंने ना नहाया धोया है और साथ ही इसके साथ ही मैंने यहाँ करी है पूजा। तो कर लीजिए आप भी भोलेनाथ और माता रानी के दर्शन।
और इसके बाद ही मैंने यहाँ पर बना ली है चाय अपने लिए। क्या है दोस्तों ना, यदि पहले ब्रश कर लेते हैं ना हम, तो ना चाय की ना आदत पड़ी है, लत लगी हुई है, तो ऐसा लगता है कि ब्रश करो और चाय पी लो। तो इसलिए ना मैं अपने लिए चाय नहीं बनाई थी ज़्यादा, हस्बैंड जी के लिए बस ही बनाई थी। और अब बना ली है मैंने अपने लिए चाय। तो चाय ना थोड़ी सी ना एक्स्ट्रा ही बनती है मेरे हाथ हमेशा। 1 से 2 कप की, मतलब कि मुझे पीनी 1 कप है, लेकिन बन जाएगी यदि थोड़ी सी बनानी, फिर भी 2 कप के करीब हो ही जाती है। तो मैंने ना 2, मतलब उस कप की चाय भी इसी गिलास में छान ली है। तो आइए दोस्तों, आप भी पी लीजिए मेरे साथ चाय व्रत वाली। और ना मैं दाल भी लगा कर आ गई थी पकने के लिए साथ ही में। तो दोस्तों चाय मैंने ना पी ली है। चाय पीने के बाद ही मैं यहाँ पर दाल बघार दूंगी। तो बस मैंने तड़का लगा लिया है टमाटर का और जीरे मिर्ची जो मसाले डाले जाते हैं इन सभी का, और साथ ही में यहाँ डाल दी है दाल जो उबाली थी मैंने। और साथ ही में मैं पानी साइड में उबाल कर ही रखती हूँ पहले से ही। तो क्या जो भी छपा रहता है ना कुकर में दाल वगैरह, तो सारी छूट जाती है। और पानी तो हम डालते ही हैं दाल में, क्योंकि इतनी गाढ़ी दाल कौन खाएगा। तो थोड़ा बहुत जो भी पानी लगता है तो वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और धनिया पत्ती जो थी तो वो भी मैंने इसमें डाल दी है, क्योंकि दाल ना जो है पक चुकी है। और इसके बाद ही मैं ना कपड़े जो थे, धूप ज़्यादा ही तेज़ हो रही है, तो सारे कपड़े ना मैं उठा कर ले आई हूँ, क्योंकि ना इन्हें जमा कर रख देती हूँ, नहीं ना ज़्यादा देर तक यदि डले रहते हैं तो इनका कलर भी उचटने लगता है कपड़ों का। और दोस्तों अन्नू को भी ना मैं ही लेकर आई हूँ आज स्कूल से। हस्बैंड जी से बोला था, तो इन्हें ना कहीं चले गए थे हस्बैंड जी, तो फिर ना मैं ही लेकर आई हूँ आज ना 12:15 बजे लेकर आई हूँ। आधा घंटा तक अन्नू जो मेरी है वहीं बैठी थी स्कूल में। जब मैं गई ऐसी धूप में, उसके बाद ही मैं अन्नू को लेकर आई थी। और ये जो साड़ी मैंने धुली हुई है ना दोस्तों रेड कलर की, तो इसमें ना कर दूंगी प्रेस, क्योंकि ना ये भी नई नई साड़ी है, तो प्रेस मार के तो बनता ही है रखना। तो मैं प्रेस ना इसी तरीके से करती हूँ, फोल्ड कर कर साड़ी, जिसमें ना आराम से जो है प्रेस हो जाता है ऐसे में साड़ियों में, नहीं तो ना फिर साड़ी यहाँ से वहाँ भगती है। तो मैं फोल्ड करके ही इसमें प्रेस मारती हूँ, जिससे ना बहुत ही अच्छे से प्रेस हो जाता है हमारा। और इसी के बाद ही मैंने बना ली थी यहाँ पर चाय दोस्तों शाम की, क्योंकि ना 5:30 बज चुके थे और हस्बैंड जी ने अभी खाना भी नहीं खाया था आज। फिर भी मेरा व्रत था दोस्तों, तो मैं 5:30 बजे ना यहाँ बना ली हूँ चाय। तो आइए आप भी पी लीजिए मेरे साथ चाय दोस्तों। और यहाँ पर ना शाम के बज चुके हैं 6:30, 6:30 बजे ना, वैसे तो 6 बजे ही अंधेरा लगने लगता है आजकल। तो यहाँ पर पूजा ना मैं सब्जी लेकर आ गई थी, उसके बाद ही मैंने की थी पूजा। तो आज मैं ना शकरकंद भी लेकर आई हूँ साथ ही में, तो इसका जो है हलवा बनाऊंगी। और है तो साथ ही में मैं साबूदाना तल लूँगी, इसे यानी फ्राई कर लूँगी। मैंने सोचे थे पहले बड़े बनाऊंगी, परंतु ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ना दिन भर से व्रत रहा। व्रत के साथ साथ मैं सब्जी वगैरह भी लेने गई, और भी जो काम थे मेरे वो भी मैंने निपटाए हुए हैं। अन्नू को भी मैं ना दोपहर में ही लेने गई थी। बस यहाँ पर जो साबूदाना है तो बढ़िया से इसे ना तल लेंगे हम। मैं तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से बनाती हूँ, और आप कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह से बनाते हैं आप। तो यहाँ पर ना मैंने जो है बादाम है वो निकाल लूँगी। यहीं पर हल्की हल्की सी रोस्ट कर ली है मैंने, घी डाला है मैंने, और उसे ना फ्राई कर ली है मैंने।
बादाम को, और साथ ही में जो घी है ना, तो इसमें ना मैंने शकलें जो हैं तो इस पर ना उबाल कर और इसमें ना फ्राई कर लूँगी थोड़ा, तो घी में बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता है शकलों का। मुझे ना ये बहुत ही अच्छे लगते, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। शक्कर मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डाली हूँ। और साथ ही में ना मैं इसमें ना दूध डालती हूँ, तो इसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है। दूध, घी ये सभी चीज़ें रहती हैं ना, तो इनसे ना जो टेस्ट है बहुत बहुत बढ़िया आता है। तो इसे ना अच्छी बढ़िया से मैंने ना भूंज लिया है 10 से 15 मिनट तक, जिससे ना इसका स्वाद ना 2 गुना और बढ़ जाएगा। क्या कोई भी चीज़ हम भूंजते हैं ना तो ज़्यादा ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पर साइड में मैंने साबूदाना फ्राई हो रहा था, और साथ ही में यहाँ पर हलवा बना रही हूँ दोस्तों। और जो भी यहाँ की बर्तन वगैरह है ना, डिब्बा डिब्बी सारे ना समेट कर साथ ही में रखती जाऊँगी। जिससे फैला किचन तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि कब कितने जल्दी हमारा घर समेट जाए और एकदम जो भी जहाँ का सामान है सब ऑर्गेनाइज हो जाए। सो फ्रेंड्स, ब्लॉग आज बस यहीं तक का है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।